हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है दोस्तों एवरेज का जो है लास्ट लेक्चर होगा। यह लेक्चर 6 होगा दोस्तों। इसमें हम लोग आज एक नया टाइप देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो है दोस्तों हम लोग जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद कोई नया व्यक्ति उसके जगह पे आ जा रहा है तो क्या चेंजेज आ रहा है, उस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो है एसएससी और रेलवे में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को जो है इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। और ये एवरेज का लास्ट टाइप होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप लोग दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जा करके देख सकते हैं। सारे प्रीवियस आधारित क्वेश्चन हमने टाइप बना करके डाला है, जिसमें कि 5 टाइप अभी टोटल हमने 5 वीडियो बनाया है, तो ये 6ठा वीडियो होगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये पहले थ्योरी देख लेते हैं दोस्तों क्या है आज का, कि जब किसी के बदले में नया व्यक्ति को समूह में शामिल करने से औसत में वृद्धि हो तो आने वाला जाने वाला से अधिक होता है। अर्थात यहाँ पे आने वाला इक्वल टू हो जाएगा जाने वाला प्लस एक्स। इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है ये दोस्तों कि जब मान चलिए कोई भी समूह दिया हुआ है, ठीक है, समूह दिया हुआ है, उसमें जो है एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो रहा है। सपोज करिए कि इसमें से एक व्यक्ति चला गया छोड़ करके और एक नया व्यक्ति इसके जगह पे चला आया, तो फिर वो नया जो आया है मतलब जो आने वाला व्यक्ति है उससे आने से औसत में आपको वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे आने वाले का जो है क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मान के चलिए कि लिखा हुआ है जब किसी के बदले में नया व्यक्ति को समूह में शामिल करने से, नया व्यक्ति आया है मान के चलिए, यानी कोई गया उसके जगह पे नया आया है, ठीक है, तो नया व्यक्ति के आने से अगर औसत में वृद्धि हो रहा है, तो नया व्यक्ति के आने से औसत में वृद्धि हो रहा है, इसका अर्थ क्या हो गया कि जो आने वाला व्यक्ति है वह जो गया है उससे ज़्यादा उसका हो जाएगा वेटेज। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आने वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाने वाला जो गया है उसमें प्लस का जो भी है एक्स कर देंगे, मतलब जो भी वृद्धि होगा। जैसे औसत में यहाँ देखिए क्या लिखा है, औसत में वृद्धि। तो सपोज करिए जैसे कोई आया होगा तो औसत में वृद्धि हो गया। सपोज करिए 15 आदमी है, ठीक है, 15 आदमी में एक व्यक्ति जो है बाहर चला गया वो समूह छोड़ करके, तो फिर एक व्यक्ति जो है 15 मतलब जो है आ गया है, तो टोटल संख्या तो 15 ही रहेगा। लेकिन बोल रहा है कि नए व्यक्ति के आने से जो है आपका औसत में वृद्धि हो गया है। इसका मतलब क्या है, जो आदमी गया है उससे ज़्यादा लेकर के नया व्यक्ति आया है, तो इसका मतलब जो आया है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जाने वाले से, तो वही हो जाएगा आने वाला इक्वल टू जाने वाला प्लस एक्स। अब देखिए दोस्तों इसको, इस पर आधारित क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15 व्यक्ति के एक समूह में 35 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर, तो 35 वर्ष का एक व्यक्ति है उसके स्थान पर नया व्यक्ति जो है शामिल होता है। ठीक है, 35 वर्ष का एक व्यक्ति जो है यानी चला गया, उसके जगह पे एक नया व्यक्ति आ गया है। ठीक है, तो औसत में जो है आपका 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो फिर नए व्यक्ति का आयु क्या होगा, जो नया व्यक्ति आया उसका आयु क्या होगा, तो बहुत ईजी है, इसी पे बना देंगे। तो नया व्यक्ति यानी आने वाला व्यक्ति बोलिए या नया व्यक्ति, तो नया व्यक्ति एक लाइन में बनेगा दोस्तों। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है, तो नया व्यक्ति जो है, नया व्यक्ति का आपका आयु जो हो जाएगा, नया व्यक्ति का आयु क्या हो जाएगा, तो जो व्यक्ति गया है जाने वाला, ये फार्मूला लगाइए, जो गया है मतलब आने वाला इक्वल टू जाने वाला प्लस एक्स हो जाएगा। तो नया व्यक्ति या बोलिए जो आने वाला, एक ही बात है, तो आने वाला जो व्यक्ति है उसका अगर आयु निकालना है तो जो जाने वाला है, जाने वाला जो है लिख दीजिए, जाने वाला कितना है, 35 वर्ष का एक व्यक्ति जो है चला गया और उसके स्थान पे आया था, तो 35 वर्ष वाला गया था और उसके आने से 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में। औसत में वृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों, औसत में वृद्धि का मतलब होता है कि हर एक पे 1-1 साल बढ़ा है। ठीक है, तो संख्या कितना है, 15 व्यक्ति, अगर 15 व्यक्ति में से एक व्यक्ति सपोज करिए चला गया तो 14 हो गया, फिर उसके जगह पे एक आ गया तो फिर से 15 ही हो गया, लेकिन उसके आने से 1 वर्ष का औसत में वृद्धि हो गया, यानी 15 व्यक्ति में 1-1 साल बढ़ा है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 वर्ष का तो वृद्धि हुआ है, लेकिन कितने पे, 15 व्यक्ति पे, तो 15 से गुना कर दीजिए, या डायरेक्ट आप लिख देते 15 भी लिखते तो चला जाता। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 + 15 यानी इक्वल टू हो जाएगा 50, यानी 50 वर्ष का व्यक्ति जो है दोस्तों वो समूह में शामिल हुआ है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी रहेगा कि औसत में वृद्धि हो रहा है तो हम लोग प्लस कर देंगे,
सेम इसी क्वेश्चन में अगर रहता है कि कोई भी नया व्यक्ति के आने से, जैसे 35 वर्ष का एक व्यक्ति गया और नया व्यक्ति के आने से औसत में अगर कमी रहेगा जब, तो यहाँ माइनस कर देंगे। वृद्धि में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यानी नया व्यक्ति यानी आने वाला इक्वल टू जाने वाला प्लस एक्स होगा। प्लस एक्स कब हो जाएगा, जब औसत में वृद्धि होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि औसत में कमी होने से क्या होगा। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग चेंज कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन रखते हैं। अब जो है अगला टाइप, ये जो है इसी टाइप में ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट टाइप जो है इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं दोस्तों। अब इसी में थ्योरी देते हैं कि जब किसी के बदले नया व्यक्ति को समूह में शामिल करने से औसत में, अब लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे कमी आ जाती है, ठीक है। तो औसत में कमी आ जाएगा, तो उस कंडीशन में आने वाला जो है जाने वाला से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। और उस कंडीशन में आने वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाने वाला प्लस एक्स की जगह अब माइनस एक्स। बस इतना ही चेंज करना है। हमने चेंज कर दिया कि कोई व्यक्ति आया, उसके वजह से अगर औसत में कमी हो रही है, तो सपोज करिए कि 10 व्यक्ति का समूह है और कोई व्यक्ति जो इसमें से चला गया एक, तो अब 9 व्यक्ति बचा है। फिर उसके जगह पे एक आ गया, तो फिर तो 10 ही हो गया। तो जो नया आया उसके वजह से अब औसत में कमी हो रही है। तो औसत में जो कमी हो रही है इसका मतलब क्या है, वो जो आदमी नया आया है वह कम लेके आया है और जो गया था वह ज़्यादा लेके गया था। तो इसलिए जो आने वाला जो कम लेके आया है तो औसत में कमी आ गई है। तो आने वाला इक्वल टू हो जाएगा इस कंडीशन में, जो गया था उसमें माइनस कर देंगे एक्स। अब इसी क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं। जैसे कि 15 व्यक्ति के एक समूह में, इसमें चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। जो भी है इसमें बस 1 वर्ष की वृद्धि की जगह हम लोग चेंज कर देंगे कमी, ठीक है। अब यहाँ पे कमी कर देते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब जो है फिर से ये नया क्वेश्चन बन गया आपका। ये नया क्वेश्चन जो है इसको अब सॉल्व करके दिखाइए। तो ये नया क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो अब देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 15 व्यक्ति के एक समूह में 35 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति शामिल होता है, ठीक है। तो औसत में 1 वर्ष की अभी क्या हो गया, कमी आ गया। तो अब जो है नया व्यक्ति का आयु क्या हो गया, तो नया व्यक्ति इक्वल टू हो जाएगा, नया व्यक्ति का आयु इस कंडीशन में, नया व्यक्ति की आयु या का आयु इक्वल टू हो जाएगा जो पुराना व्यक्ति जो गया है 35 वर्ष वाला। और इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमी ना, तो कमी रहेगा तो माइनस दे दीजिए। और कितने का, 1 का कमी आ रहा है, 1 कितने पे, तो 15 व्यक्ति में, तो 1 गुना 15। अगर सपोज करिए 2 की कमी आती तो 2 यहाँ लिखते, कितने पे 15, तो 2 गुने 15 कर देते, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और माइनस 15 गुना 1 15 हो गया। तो सॉल्व करने से कितना आ जा रहा है, तो 35 माइनस 15 यानी 20 वर्ष। तो ये 20 वर्ष के व्यक्ति जो है दोस्तों आया है। यानी कहने का अर्थ है कि 35 वर्ष का व्यक्ति समूह से गया है। अगर ये समूह है तो इसमें से 35 वर्ष का गया है और उसके जगह 20 वर्ष का व्यक्ति आया है। 35 वर्ष वाला बाहर गया है और 20 वर्ष वाला इसमें आया है, इंक्लूड हुआ है। तो ज़्यादा गया है, कम आया है, तो औसत में क्या होगा, कमी आ गया। तो इसलिए औसत में 1 की कमी आ गई। तो ये था दोस्तों आपका इस टाइप का क्वेश्चन, ये दोनों था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग दोस्तों। ये क्वेश्चन देखते हैं, यह जो है उसी पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो है ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि एक कक्षा में 30 केजी का भार का छात्र चला जाए, ठीक है। कितने केजी का भार का छात्र चला गया है, 30 केजी का भार का छात्र चला गया है, ठीक है। और एक नया छात्र जो है आ गया उसके जगह पे, ठीक है। 30 केजी वाला जो है, 30 केजी वाला भार वाला जो छात्र चला गया है और उसके जगह पे एक नया छात्र आ गया है, ठीक है। तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार जो है में 0.75 केजी अधिक हो जाता है, ठीक है। तो औसत कितने से बढ़ रहा है, औसत भार जो है आपका 0.75 से बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो दिख रहा है कि वृद्धि हो रहा है। अभी हम लोग पढ़े थे कि वृद्धि वाले केस में क्या करते थे, आने वाला इक्वल टू क्या होता था, आने वाला इक्वल टू, हम लोग वृद्धि में क्या पढ़े थे दोस्तों क्वेश्चन में अभी पीछे टाइप में, तो आने वाला इक्वल टू होता था जाने वाला प्लस एक्स। अगर यहाँ पे औसत भार में अधिक हो रहा है यानी औसत भार में वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होता है तो प्लस लेते हैं। अगर यहीं पे कम होता है या
कम होता तो इसमें माइनस ले लेते, अधिक के जगह पे या वृद्धि के जगह पे प्लस लेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों। अब इसमें देखिए आने वाला जो है इक्वल टू हो जाएगा जाने वाला, कितने भार वाला गया था, 30 केजी का भार का छात्र चला गया, तो 30 केजी का भार का छात्र तो चला गया। ठीक है, अब जो है और कितने से जो है औसत में वृद्धि हुआ या अधिक हुआ, तो 0.75, तभी 1 से वृद्धि हुआ था तो 1 गुना, और 15 संख्या था 1 गुना 15 किए थे। अभी वृद्धि कितने से हो रहा है औसत में, 0.75 से, तो 0.75 जितने से वृद्धि हो रहा है वो रखिए इनटू अब संख्या कितना है, तो देखिए दोस्तों टोटल यहाँ पे छात्र दिया 20 छात्रों का औसत भार में इतने का अधिक हो जाएगा, 0.75 kg अधिक हो जाएगा। इसका मतलब 20 छात्रों का औसत भार का बात कर रहा है, यानी छात्रों की संख्या यहाँ पे कितना दिया है, 20 दिया है। तो छात्रों की संख्या जो रहेगी 20, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही 20 छात्र पे तो ये चेंजिंग आएगा औसत का, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो औसत है, औसत में जो अधिकता हो रही है 0.75 का, तो औसत में जो अधिकता होगी किस पे, जो टोटल छात्र है सभी पे औसत का जो है असर पड़ेगा। तो 20 छात्रों का औसत भार पे अधिक हो जा रहा है, तो 20 छात्र हो गया संख्या। तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, ये जो चेंजेज निकाल रहे हैं एक्स, ये क्या हो रहा है, जितने से औसत आपका वृद्धि हुआ 0.75, तो वो औसत में कितने से वृद्धि हुआ वो रखिए इनटू जितना संख्या है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो सॉल्व कर दीजिए इसको, आ जाएगा कि आने वाला का भार कितना होगा, तो 30 kg हो गया प्लस 0.75 इंटू 20, सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, पॉइंट उड़ाइए यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, और 20 से 5 100 हो गया, 5 से करिएगा 15 हो गया, तो यहाँ पे 15 हो गया, यानी 45 हो जाएगा। तो 45 kg जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट जो है संख्या आपको नहीं दिख रहा था, कि जैसे उस पिछले क्वेश्चन में था 15 संख्या था बच्चे का और एक औसत बढ़ गया था, जाने वाले की जगह एक नया आया था। तो इसमें यहाँ पे बीच में दिया है 20 छात्रों का औसत भार में वृद्धि हो रहा था, तो 20 छात्र ले लिए, संख्या कितने का वृद्धि हो रहा है तो उससे गुना कर दिए 0.75, और पहले वाला जो गया है उसको जोड़ दीजिए। अधिक बोलेगा तो प्लस लिखना है, कम बोलता तो माइनस करते, सॉल्व कर देंगे। 45 kg का व्यक्ति आया होगा, 30 kg वाला गया होगा, तो उसके जगह पे 45 kg वाला आया होगा, तो ज़्यादा वाला आया तो औसत में वृद्धि होगा, तो वही औसत में वृद्धि हो गया, अधिक हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों उसी टाइप पे, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन, उसी टाइप वही है लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेज है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब दिया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों कि 8 व्यक्तियों की आयु का औसत जो है 2 वर्ष अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे पहले ही दे दिया है कि औसत आयु में जो है वृद्धि कितने का हो रहा है, तो 8 व्यक्ति, यानी संख्या दिया हुआ है आपको, 8 व्यक्तियों दिया हुआ है, जो नंबर निकालते थे, तो 8 व्यक्तियों की आयु का औसत जो है आपका 2 वर्ष अधिक हो जा रहा है, यानी टोटल संख्या कितना है यहाँ पे 8 दिया हुआ है। औसत में आयु का औसत 2 वर्ष अधिक हो जाता है, यानी औसत में वृद्धि कितने का हो रहा है, 2 वर्ष से, ये क्लियर हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जबकि इसमें दिया हुआ है ऐसा इसलिए हो रहा है कि 2 व्यक्ति का जो है इसमें से चला जाता है, कोई समूह है सपोज करिए 8 व्यक्ति का, ये 3 हो गया, 3 6 हो गया, 2 8 हो गया, तो 8 व्यक्ति का समूह है, इसमें से आपका 2 व्यक्ति है जिसका कि आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है। सपोज करिए 20 वर्ष वाला और 24 वर्ष वाला वो चला जाता है बाहर, ठीक है, और इसके जगह पे 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। अभी तक तो यही क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि एक कोई जो है चला जाता था और उसी के स्थान पे दूसरा कोई आ जाता था, तो औसत में या तो वृद्धि होता था या औसत में कमी होता था। अब यहाँ पे क्या है कि 2 व्यक्ति चले गए हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति जिसका कि आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है, उसके स्थान पे जो है आपका 2 लड़कियां आ जाती है, यानी 2 व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पे 2 गर्ल्स आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चला गया है और 2 आ गया है, तो संख्या तो 8 ही रहेगा, फिक्स रहेगा फिर। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर लड़कियां का आयु का औसत निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि 2 लड़कियाँ आ जाती है, तो 2 लड़कियाँ का भार जो है डायरेक्ट नहीं पूछा है आपका 2 लड़कियों की आयु का औसत, पहले भार निकाल लेंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको सॉल्व उसी वे में करेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते थे। क्या करते थे सॉल्व, आने वाला इक्वल टू आने वाला इक्वल टू हम लोग पढ़ते थे कि जाने वाला, आने वाला इक्वल टू जाने वाला, और यहाँ पे देखिए औसत में क्या हो रहा है 2 वर्ष अधिक हो जा रहा है औसत, तो यानी वृद्धि वाला केस हो गया, तो वृद्धि में हम लोग क्या करते थे प्लस x करते थे, यही करते थे ना पीछे। तो अब देखिए तो जाने वाला कौन कौन गया है, तो अब जो है पहले
पहले जो एक व्यक्ति जाता था एक आता था, यहाँ पे अब क्या है, जाने वाले में दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति गया है, एक तो 20 वर्ष का है, एक 24 वर्ष का। तो लिख दीजिए 20 + 24, ये दो व्यक्ति आपका गया है, ठीक है। और इसके जाने की वजह से हम लोग क्या करते थे, अब जो यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रहा है ना, हाँ औसत में अधिक हो जा रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए हमने प्लस लिया है, वृद्धि में प्लस लेते हैं। और इसके बाद जो है तो औसत कितने से 2 वर्ष अधिक हो जा रहा है, तो जो औसत होता है दोस्तों उसको हम लोग x कैसे निकालते थे, औसत जो था 2 से बढ़ जा रहा था, ठीक। और कितने संख्या पे, तो संख्या देखिए 8 व्यक्तियों का, 8 व्यक्ति जो है लिख देंगे 8 इंटू कर देंगे, यानी x कैसे निकालते हैं, x जो हम लोग निकालते हैं जो भी वृद्धि या कमी होता है आपका, जैसे वृद्धि हो गया इंटू संख्या, वृद्धि इंटू संख्या या कमी इंटू संख्या, वही जो आपका वैल्यू होता है वो x का होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 + 24, ये आपका हो गया 44 हो गया, और प्लस कर देंगे 16 हो गया। तो ये जो होगा दोस्तों 44 + 6 हो गया, 50 + 10 60 हो गया। ये 60 जो हो गया आने वाले जो दो गर्ल्स हैं उसका भार हो गया, आने वाले गर्ल्स का जो है, आने वाले गर्ल्स जो है उसका जो है एज है, एज दिया है ना, आयु दिया है, तो एज हो जाएगा इतना वर्ष हो गया, ठीक है। तो आने वाले आने वाला या आने वाली लड़कियों का आयु हो जाएगा, टोटल आयु, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कुल आयु हो गया, लड़कियों का कुल आयु, यानी हम पीछे जो निकालते थे, एक जो कोई भी बंदा जाता था उसके जगह कोई दूसरा आता था उसका आयु निकालते थे। अब जो है क्या हो रहा है कि 2 जा रहा है और उसके जगह पे दो व्यक्ति जा रहा है, उस 20 और 24 साल वाले, उसके जगह पे 2 गर्ल्स आ रही है, तो अब उसका जो है टोटल कुल आयु कितना हो जाएगा 60 वर्ष। लेकिन आपको पूछा क्या है कि 2 लड़कियां जो आ जाती है उस लड़कियां का औसत पूछा है, यहाँ पे भार नहीं पूछा है, एज नहीं पूछा है, औसत पूछा है। तो 2 गर्ल्स, 2 के लिए जो औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, औसत इक्वल टू होता है जो भी योग होता है आपका, योग अपन संख्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए योग कितना है, ये टोटल 2 गर्ल्स जो आई है, आने वाली 2 लड़कियों की कुल आयु जो है 60 वर्ष है, तो योग हो गया दोनों का। और संख्या क्या है, 2 गर्ल्स है, तो संख्या से डिवाइड कर दीजिए, 60/2 कर दीजिएगा, यानी 30 ईयर्स जो है, 30 वर्ष जो है औसत आयु हो गया वो 2 लड़कियां जो आई है इस समूह में। तो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 8 व्यक्ति का जो है आयु का औसत जो है 2 वर्ष अधिक हो जाता है। क्यों अधिक हो जाता है, क्योंकि 2 व्यक्ति जो था 8 व्यक्तियों के समूह में उसमें से चला गया 20 वर्ष वाले और 24 वर्ष वाले, तो कितने वाले आए होंगे, तो जो 2 लड़कियां, 2 व्यक्ति जो गया है उसके जगह पे जो 2 गर्ल्स आई है उसका औसत आयु पूछा है। तो पहले दोनों गर्ल्स का टोटल आयु निकाल लेते हैं, जैसे पहले मेथड से करते थे पीछे। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, आने वाले इक्वल टू जाने वाला प्लस, क्यों किए हैं, क्योंकि आने से औसत आयु 2 वर्ष अधिक होता है, अधिक में बोले थे प्लस लेना है, अगर कम होता औसत में तो माइनस लेते हैं। तो औसत जो है 2 वर्ष बढ़ जा रहा है तो प्लस ले लेंगे। अब x की जगह कैसे, तो जाने वाला तो पता ही है कि कौन कौन गया, 20 वाला और 24 वाला, तो 20 + 24 कर दिए, जाने वाला हो गया। फिर इसके बाद जो है x कैसे निकालते थे, जितना औसत जो है था वृद्धि या कमी, तो 2 वर्ष 2 ले लेते थे, और इनटू जो संख्या होता था 8 व्यक्ति का। तो ये सॉल्व कर देंगे तो ये टोटल दोनों गर्ल्स का एज निकल गया आपका 60 ईयर। तो दोनों गर्ल्स का औसत निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों गर्ल्स का एज का योग जो होगा, योग अपन संख्या, दोनों गर्ल्स का यानी 2 संख्या हो गया, तो 60/2 करेंगे, 30 ईयर्स हो गया वो गर्ल का। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पीछे वाला जो क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति जो है मान के चले जाता था और उसके जगह पे एक आ जाता था, तो बोलता था कि उस व्यक्ति का जो है एज बताइए, उसमें जो है आपका औसत नहीं पूछता था, तो औसत नहीं पूछता था, उसमें डायरेक्ट एज पूछ देता था। तो आप मान के चलिए दोस्तों कि एक व्यक्ति का आपको एज पूछे या एक व्यक्ति का औसत पूछे तो एक ही हो जाएगा ना। मान के चलिए कि सपोज करिए कि कोई एक आया, तो एक व्यक्ति का एज सपोज करिए आयु जो है दिया हुआ है, एक का आयु सपोज करिए कि दिया हुआ है आपका 20 साल सपोज करिए, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन से चेंज ऐसा क्यों हुआ ये हम बता रहे हैं। तो एक आया तो उसका एज मान के चलिए 20 साल निकला है, तो एक का औसत भी निकालेंगे आप,
तो एक का अगर औसत भी निकालते तो क्या करते, 20 तो इसका एज का योग हो गया, 20/1 ही से डिवाइड करते हैं, तो 20/1 करते तो भी 20 ही आता। तो एक के कंडीशन में आपको औसत पूछे या एक का आयु पूछे, दोनों सेम चीज़ हो जाता है। लेकिन दो के केसेस में, दो लड़कियां आई हैं, दो गए थे, दो आए हैं, तो उस कंडीशन में योग जो होगा वो औसत नहीं होगा, क्योंकि एक में तो एक से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत पूछे या आयु पूछे एक का। लेकिन दो में क्या होगा, दो में आपका औसत पूछेगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा औसत में, अगर टोटल एज पूछेगा तो 60 वर्ष होगा। यहाँ पे पूछा था 2 लड़कियाँ जो आई है उसका औसत निकालिए, औसत आयु, तो टोटल आयु डिवाइड बाय 2 कर दिए तो औसत आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा, आने वाले और जाने वाले के आधारित पे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री है। यानी जो है सोमवार यानी मंडे हो गया, फिर मंगलवार ट्यूसडे हो गया, आपका ट्यूसडे हो गया, बुधवार वेडनेसडे हो गया और बृहस्पतिवार थर्सडे हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका जो है औसत तापमान आपका 38 दिया हुआ है। सपोज करिए इसका औसत तापमान 38 दिया हुआ है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा मंगलवार बुधवार फिर दिया है दोस्तों, यहाँ से रिपीट किया है, तथा मंगलवार बुधवार यानी मंगलवार हो गया आपका ट्यूसडे, बुधवार हो गया वेडनेसडे, बृहस्पतिवार थर्सडे और आपका शुक्रवार फ्राइडे। ठीक है, इसका जो है औसत दिया है आपको, ये चारों दिन का औसत तापमान 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नॉर्मली फार्मूला से भी बनता है कि योगफल इक्वल टू औसत गुने संख्या करके, वो पहले टाइप में हम लोग सॉल्व किए थे। अब इस टाइप से कैसे बनेगा, आने वाले और जाने वाले। तो अब देखिए दोस्तों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है आपका, तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री दिया हुआ है तो शुक्रवार का तापमान निकालना है। तो अब देखिए, ये चारों का औसत तापमान 38 डिग्री है और इस चारों का औसत तापमान 40 डिग्री है। तो इसमें कॉमन क्या है, ट्यूसडे इधर कॉमन है, वेडनेसडे और इधर आपका थर्सडे। तो इधर आपका क्या हो जाता है, मंडे इधर एक्स्ट्रा है और इधर फ्राइडे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मंडे गया और फ्राइडे उसके जगह आया। अब इस टाइप पे सोचिए, तो अभी तक क्या पढ़ते थे, एक आदमी जाता था उसके जगह पे दूसरा आता था। इसका मतलब ये इसमें कॉमन क्या है आपका, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये तो गया नहीं है, यानी मंडे गया होगा उसके जगह फ्राइडे आया है। ठीक है, मंडे गया फ्राइडे आया, तो इसमें चेंजेस क्या हो रहा है औसत में। तो हम लोग औसत में वृद्धि या कमी देखते थे। औसत जो है देखिए, इस चारों का औसत 38 है, इस चारों दिन का औसत 40 है। तो औसत में देखिए 38 से 40 और यानी +2 की वृद्धि हो रही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हम लोग बोले थे कि जो आने वाला है यानी फ्राइडे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, औसत में 38 से 40 हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो आने वाला इक्वल टू, यानी आने वाला इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आने वाला इक्वल, क्योंकि औसत में वृद्धि हो रही है, तो आने वाला इक्वल टू जाने वाला प्लस x हो जाएगा, क्योंकि जब औसत में वृद्धि होती है तो प्लस लेते हैं। तो आने वाला जो है इसमें कौन है, फ्राइडे आया है, तो फ्राइडे हो गया, तो फ्राइडे आया है। और जाने वाला कौन है, मंडे गया है उसके जगह पे, मंडे गया है आपका। और ये x जो है दोस्तों, x जो है क्या है, यहाँ पे वृद्धि है। तो 38 से 40 हुआ है तो 2 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 1 गया है तो, और 1 आया है, तो संख्या भी यहाँ पे टोटल आप क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, फ्राइडे का कितना हो जाएगा, तो फ्राइडे का हो जाएगा, मंडे कितना आपका, मंडे इसमें दिया हुआ है, और सोमवार का तापमान 30 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे जो x की जगह हो जाएगा दोस्तों, x की जगह क्या हम लोग लेते थे, जो भी वृद्धि या कमी होता था औसत में इंटू संख्या लेते थे। x की जगह हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं, जो भी औसत में वृद्धि हम लोग लेते थे, वृद्धि या कमी इंटू संख्या लेते थे, यही लेते थे ना पिछले जितने क्वेश्चन किए हैं। तो x की जगह जो भी औसत में वृद्धि या कमी, औसत में वृद्धि या कमी इंटू संख्या, तो x जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, औसत में वृद्धि 38 से 40 हुआ है तो 2 का हो गया है वृद्धि। संख्या कितना था दोस्तों, संख्या देखिए 4 दिन था, यहाँ भी 4 दिन, यहाँ भी 4 दिन, तो संख्या टोटल 4 ही है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ 4 है, तो 4 ही लिखेंगे ना। 4 के टोटल संख्या में क्या होगा कि मंडे चला गया उसकी जगह फ्राइडे आ गया, तो क्या हो जाएगा, आने उससे औसत में वृद्धि हो गया। तो सॉल्व करेंगे, आने वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाने वाला, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो +x, तो आने वाला कौन आया है,
फ्राइडे आया है अभी और मंडे गया है यहाँ पे, तो जाने वाला आपके पास हो जाएगा प्लस एक्स की जगह जितने का वृद्धि हुआ है तो 2 का वृद्धि हो गया है। कितने संख्या टोटल है तो 4 दिन पे, तो 4 से गुना कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 4 दूनी 8 यानी 38, यानी 38 डिग्री जो है सेंटीग्रेड आपका फ्राइडे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अप्रैल से 16 अप्रैल तक का औसत दैनिक तापक्रम जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और 10 अप्रैल से 17 अप्रैल तक का औसत तापक्रम 29 डिग्री, और 9 अप्रैल का तापक्रम जो है दिया हुआ है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और 17 अप्रैल का पूछा है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो 9 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक का जो औसत कितना है 30 डिग्री हमने लिख दिया, ठीक है, और इसके बाद जो है 10 अप्रैल से सेकंड केस में देखिएगा 10 अप्रैल से 17 अप्रैल तक का औसत तापक्रम 29 डिग्री दिया है, वो लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको जो है दोस्तों पहले वाले आधार पे ही बनाएंगे। तो मान के चलिए यहाँ पे क्या 9 अप्रैल 10 अप्रैल इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 तक चला जाएगा, और इसमें 10 से 11 अप्रैल आ जाएगा, फिर इसके बाद 12 13 14 15 16 17 अप्रैल तक, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ है, पहले अभी जो टाइप है एक आता था एक जाता था उसी पे आधारित। तो अब देखिए इसमें 10 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक ये आपका क्या है 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल, यहाँ 17 से पहले क्या आ जाएगा 16 अप्रैल आ जाएगा, 16 अप्रैल आएगा पहले, फिर 17 आएगा ना। तो 10 से 16 जो है आपका वो तो कॉमन है, 10 से 16 इसमें भी है 10 से 16 इसमें भी है, यानी 9 अप्रैल वाला जो है चला गया है और 17 अप्रैल वाला उसकी जगह आ गया है। तो यही तो हुआ, एक गया यहाँ से 9 अप्रैल वाला और 17 अप्रैल वाला आ गया है, तो उसी आधार पे बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। तो उसमें औसत में चेंजेस कितने का आ रहा है 30 से 29 हो रहा है, यानी एक का जो है माइनस हो जा रहा है, -1 कमी आ रहा है। तो अब सॉल्व करेंगे तो आने वाला इक्वल टू क्या होता है, आने वाला इक्वल टू होता है जाने वाला। अब यहाँ पे देखिए औसत में कमी आ रहा है, तो औसत जो है 30 से 29 हो जा रहा है, कमी आता था तो माइनस लेते थे, वृद्धि आता तो प्लस लेते थे, तो -x कर देंगे। अब देखिए आने वाला कौन है, यहाँ पे 17 अप्रैल आया है, तो 17 अप्रैल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाने वाला कौन है 9 अप्रैल माइनस। अब जो है दोस्तों कितने का चेंजेज आ रहा है, चेंजेज जो औसत का आता था औसत गुने संख्या करते थे, यहाँ पे देखिए 30 से 29 एक का चेंजेज आता, तो एक औसत का चेंजेज आ रहा है, संख्या कितना है 9 अप्रैल से 16 अप्रैल देखिएगा तो 9 10 11 12 13 14 15 16 8 संख्या, 8 गो दिन हो गया, 8 डेज हो गया, 8 डेज यहाँ भी 8 डेज यहाँ भी। तो जो भी है औसत का चेंजेज पूरे संख्या पे आएगा, तो एक घटोतरी हो रहा है तो एक लिख दिए इंटू संख्या कितना है 8। अब जो है दोस्तों 9 अप्रैल का तापमान आपको दिया हुआ है, देखिए 9 अप्रैल का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो 9 अप्रैल का 40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे पुट कर दीजिए, -8 इंटू 1 हो जाएगा 8, यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तापमान किसका, ये 17 अप्रैल का तापमान आपका 32 हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का कि एक व्यक्ति जाता था या 2 जाता था उसके जगह पे फिर आ जाता, तो संख्या में कोई चेंज नहीं होता, उसकी वजह से औसत में चेंज होता था, तो फिर आने वाले और जाने वाले पे आधारित क्वेश्चन था। तो ये टाइप कंप्लीट हुआ दोस्तों, जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे मैंने उसको आपके सामने रखा। तो दोस्तों आज एवरेज जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप लोग जा करके आज ये 6th लेक्चर होगा, सभी लेक्चर देख सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे कहीं से भी उठा करके, SSC रेलवे NTPC आपका सारे क्वेश्चन बनेंगे, हमने सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया और सभी हमने लगभग कवर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।